हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ पॉलिनोमियल की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ना एनसीईआरटी में है और ना ही एग्जाम्पलर में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ इस पर जरूर आप ध्यान दें, और ये एग्जाम्स में पूछे जाने के जो चांसेस है काफ़ी ज़्यादा है, ना केवल बोर्ड में बल्कि जो अभी आपके प्री बोर्ड्स होंगे और स्कूल में एग्जामिनेशन होंगे वहां पर भी इन्हें पूछा जाता है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान से देखना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफएक्स इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन इवेल्युएट अल्फा माइनस बीटा। तो हमें एक इक्वेशन दी है इन्होंने कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 हमें गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड अल्फा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इन लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा, वो हमारा होता है माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा वो होता है हमारा सी अपॉन ए। दीज आर द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो हमें निकालनी है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसे आप जरूर ध्यान में रखना और इसे नोट कर लेना। अल्फा माइनस बीटा अगर हमें निकालना हो, जब हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा गिवन हो, तो सीधा ये फॉर्मूला लगा देना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सीधा ये फॉर्मूला लगाना है आपको, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे यहाँ पे, बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, सो माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा कितना है हमारा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए। एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे रूट के अंदर ए स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ए बाहर आ जाएगा रूट से, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। हम इसे यहीं पर छोड़ सकते हैं, इसे और ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो कई बार जरूरी नहीं कि न्यूमेरिक वैल्यू में आंसर आए, कई बार वेरिएबल्स की या ए बी सी की फॉर्म में भी आंसर आ सकते हैं। और वैसे देखो श्रीधराचार्य फॉर्मूला बन गया ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, बस 2 नहीं है यहाँ पर, तो ऑलमोस्ट वही फॉर्मूला बन गया हमारा श्रीधराचार्य वाला, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू। सो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, जरूर देखिए। अब यहाँ पे फिर से हमें कुछ उसी तरह की इक्वेशन दी है, ए बी सी के टर्म्स में दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। तो सिमिलरली अगेन हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। देखो एक्स का कोफिशिएंट बी है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए ही है यहाँ पर, और अल्फा इंटू बीटा is equals to c upon a, and we have to find the value of 1 upon alpha minus 1 upon beta। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी है और अल्फा इंटू बीटा भी, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी फाइंड करनी है हमें। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे, यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम अल्फा बीटा,
इसकी इधर मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा बीटा, माइनस इसकी इधर मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा अल्फा। तो अभी मैंने बताया था आपको कि बीटा और अल्फा हम किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बीटा माइनस अल्फा कैसा आएगा, वो आएगा अंडर रूट बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। एक ही बात है, अल्फा माइनस बीटा हो चाहे बीटा माइनस अल्फा, वो इसी फॉर्मूले से आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास, माइनस बी अपॉन है, तो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी अपॉन ए। तो बी माइनस अल्फा इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ए स्क्वायर का ए बाहर आ जाएगा। सो बी माइनस अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए हमारा आ चुका है। बट हमें वैल्यू निकालनी इस फैक्टर की, तो यहाँ पर वैल्यू डालते हैं। बी माइनस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए होल अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है हमारी, सी अपॉन है, सी अपॉन ए से कट जाएगा। तो फाइनल आंसर आया हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन सी। तो ये हमारा आंसर होगा। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx is equal to 6x square plus x minus 2, find the value of alpha upon beta plus beta upon alpha। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो हमें इक्वेशन दी है यहाँ पर 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। तो हमें यहाँ पर एक्चुअल में से रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में रूट्स कैसे निकालते हैं हम, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, या तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं या श्रीधराचार्य फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पर इसमें एक्चुअल में रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे इसमें, वी नो दैट सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। और इस इक्वेशन को आप कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं इसे, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा हमारा माइनस बी, एक्स का कोएफिशिएंट बी होता है, यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 अपॉन ए कितना है यहाँ पर 6, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा आ गया माइनस 1 अपॉन 6। अब निकालेंगे हम अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा सी अपॉन ए। सी कितना है हमारा, सी होता कांस्टेंट, कितना है हमें माइनस 2, और ए कितना है हमारे यहाँ पे 6, तो अल्फा इंटू बीटा आ गया हमारा सी अपॉन ए, दैट इज माइनस 2 अपॉन 6। आप ऐसे भी रख सकते हो, जैसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, माइनस 1/3 आ जाएगा। तो अब हमें वैल्यू निकालनी किसकी, हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू निकालनी है हमें। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसे एक्चुअल में से रूट्स निकाल लेंगे, जीरोस निकाल लेंगे, जो कि अल्फा और बीटा है यहाँ पर गिवन है, और फिर अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ रखने की कोशिश करेंगे। कई बार वो हो भी जाता है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में अल्फा और बीटा की वैल्यू इतनी कॉम्प्लेक्स आएगी कि वो यहाँ पर रखकर आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि हमें इस तरीके को क्या करना चाहिए, यूज में लाना चाहिए। तो जब हम पूरा एलसीएम ले लेते हैं तो इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी, हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन बन गया हमारा, बट अभी भी समस्या बनी हुई है कि हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। तो आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी प्लस 2ab है ना। इसे इधर ले आओ, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स ओ माइनस 2ab इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर हम रख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा।
तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारी 1/6 -1/6। तो यहाँ पर रख देंगे -1/6 का होल स्क्वायर -2। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -2/6 -2/6 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -2/6। तो ये आ गया। अब इसे हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो -1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 1/36 माइनस, क्योंकि जब इवन पावर होती है नेगेटिव साइन हट जाता है, माइनस 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 प्लस 2 × 4/6 होल अपॉन -2/6। ऊपर एलसीएम लेंगे, 36 एलसीएम आ जाएगा ऊपर, तो 1 प्लस 6 6 36, तो 6 4 24 हो जाएगा यहाँ पर, होल अपॉन -2/36 -2/6। तो ये हो जाएगा हमारा 25/36 इंटू -6/2। ऊपर जाके रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 6 6 36, तो हमारा आंसर आ गया 25/6 हो जा 12, वो भी माइनस का। तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की जो वैल्यू आई है हमारी, वो आई है -25/12। तो इस क्वेश्चन को हमें इसी तरीके से करना है। अभी जो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें भी कुछ इसी तरह के हमें क्वेश्चंस दिए होंगे। मेथड हमारा यही होना चाहिए सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, इफ अल्फा एंड बीटा, यहाँ पर बीटा रहा होगा मिड स्प्रिंग डे, सो अल्फा एंड यहाँ पे ये बीटा रहा होगा, यहाँ पे बीटा लेते थे। इफ अल्फा एंड बीटा, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx is equals to x square minus x minus 4, find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta minus alpha beta। तो सिंप्लीफाई करते हैं। इक्वेशन हमें दी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो सेम हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a, माइनस b कितना है यहाँ पर -1, a कितना है यहाँ पर 1, इक्वल्स टू 1 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा आ गया है 1, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर c/a, अल्फा इंटू बीटा। c कितना है हमारा यहाँ पर -4, a कितना है हमारा यहाँ पर 1। देखो ये होता है, कंपेयर कर रहा हूँ मैं, ax² प्लस bx प्लस c, तो विद साइन ले रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ पे b है, यहाँ पर b क्या है 1 तो होता ना यहाँ पर, तो मैंने 1 ले लिया है। तो यानी अल्फा इंटू बीटा आ गया हमारा -4। सो अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा अल्फा बीटा, इसकी इधर बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा। बस यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमारा आया था 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा था -4 माइनस, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -4, तो 1 अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस 4, एलसीएम आ जाएगा 4, तो -1 प्लस 16 विच इज इक्वल्स टू 15/4। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। होप आप समझ रहे होंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन ना हमारे एनसीईआरटी में नहीं है ज्यादा, तो ये आर डी शर्मा में भी मिल जाएंगे आपको, आर एस अग्रवाल में भी मिल जाएंगे, और जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आता है ना उसमें भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उस वहां भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड बाय डिफरेंट मेथड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
यहाँ पर हमें दिया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर 4 बीटा की क्यूब प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा 4। तो देखने में क्वेश्चन डिफिकल्ट है पर करने में डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी बहुत आसान क्वेश्चन है। जो मैंने आपको तरीका बताया बस वही तरीका हमें फॉलो करना है। सो द इक्वेशन इज टी स्क्वायर माइनस 4t plus 3. So we know that the sum of root is equals to minus b upon a. So alpha plus beta is equals to minus, what is b? b है यहाँ पे -4 और a क्या है यहाँ पर 1, माइनस से माइनस कट, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4. Now we will find alpha into beta. Alpha into beta is equals to c upon a. c is 3 and a is 1, so it is 3. अल्फा इंटू बीटा आ गया हमारा 3. अब हमें इस जो हमें दिया हुआ है ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें. सो लिख लेते हैं इसे अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा की पावर 3 बीटा 4. तो हम क्या करते हैं इसमें से मैक्सिमम पावर कॉमन ले लेते हैं. तो अल्फा क्यूब बाहर आ जाएगा और बीटा क्यूब बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा. तो इसलिए देते हैं अल्फा बीटा का होल क्यूब, ये बचेगा अल्फा प्लस बीटा. देखो दोनों की जब सेम पावर होती है, ये पढ़ा होगा आपने, अगर ए की पावर एम हो और बी की पावर भी एम हो तो इसे लिख सकते हैं ए बी की होल पावर एम. तो मैं यहाँ पर वही चीज अप्लाई कर रहा हूँ. तो अल्फा इंटू बीटा कितना है 3, तो ये जो है 3 का क्यूब, अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, यहाँ आ जाएगा 4, 3 का क्यूब 27 इंटू 4, तो 4 7 28, 4 2 जा 8, 108. तो हमारा आंसर आ गया 108. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन तो काफी सिंपल दिया है. यहाँ पे जो इक्वेशन है हमारी वो y के टर्म्स में, मतलब पॉलिनोमियल y का फंक्शन है. सो यहाँ पर भी सेम तरीके से हो जाएगा ये. So we have equation 5y square minus 7y plus 1. So अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी है हमारा -7, ए है हमारा 5, माइनस से माइनस कट, सो वी हैव हमारा आ गया 7 अपॉन 5 अल्फा प्लस बीटा. एंड अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा हमारा सी अपॉन ए, दैट इज 1 अपॉन 5. तो अल्फा इंटू बीटा भी आ गया हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा भी है. अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, एलसीएम ले लेंगे अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा. तो अल्फा प्लस बीटा 7 अपॉन 5 होल अपॉन 1 अपॉन 5. तो ये जो है 7 अपॉन 5 इंटू 5 अपॉन 1 रेसिप्रोकेट कर दिया ऊपर लाके, तो हमारा आंसर आया है 7. तो ये होगा हमारा आंसर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन काफी लेंथी लग रहा है देखने में. यहाँ पर दिया अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 ब्रैकेट में 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा फिर प्लस 3 अल्फा बीटा. तो देखने में काफी लंबा चौड़ा लग रहा है और सोल्यूशन भी मुझे लगता है इसका बड़ा जाएगा. देखते हैं क्वेश्चन कितना परेशान करने वाला है. देखो हमें इक्वेशन दिए जो पहले सबसे पहले ये लिखते हैं, दिए 3s स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4. तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे. एक्चुअल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ. इस टाइप के क्वेश्चन ना ऐसे ही हो जाएंगे. माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी कितना है हमारा -6, ए कितना है हमारा 3, माइनस से माइनस कट ये 2. तो अल्फा प्लस बीटा हमारा आ जाएगा 2.
अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं विच इज सी अपॉन ए। सी कितना है हमारा 4 और ए कितना है हमारा 3, तो ये आ गया 4/3। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फैक्टर। तो ये अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं अल्फा बीटा। इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2। यहाँ भी एलसीएम लेंगे अंदर, अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा। इसकी इधर मल्टीप्लाई बीटा प्लस अल्फा प्लस 3 अल्फा बीटा। अब मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था शुरू में कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो वही चीज मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ। इसलिए लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। वैल्यू रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा 4/3 अपॉन 4/3 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी 2 है, तो ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4/3 प्लस 3 क्या आ जाएगा 4/3। तो क्वेश्चन का कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है। यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर क्या लिख देंगे 4 माइनस 2 4 8 माइनस 8/3 होल अपॉन 4/3 प्लस 2, यहाँ पे 2/4/3 रेसिप्रोकेट हो जाएगा इंटू 6/4 प्लस 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4। यहाँ पे ऊपर एलसीएम लेंगे क्योंकि इससे नीचे 1 है, तो जो 3 4 जो 12 12 माइनस 8 अपॉन 3 होल अपॉन 4/3 प्लस 2 जा और 2 3 जा, तो यहाँ बचा 3 प्लस 4 12 माइनस 8 ये 4 बचा, तो ये 4/3 और नीचे भी 4/3 4/3 इंटू 3/4 हो जाएगा प्लस 3 प्लस 4 7, इससे ये कट इससे ये कट, तो 1 प्लस 7, तो आंसर आ गया हमारा 8। तो बस कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है, पर आपने देखा कि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना इतना मुश्किल नहीं है। बस आपको जो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपको अलजेब्रिक फॉर्मूलाज याद होने चाहिए जो आपने क्लास 9 में पढ़े थे, जिसने हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। आपको वो आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, वो आपकी ना केवल आएंगी काम, वो 11 12 जब तक क्या आप पढ़ते रहोगे लाइफ टाइम, वो कहीं ना कहीं यूज होते रहेंगी और कहीं ना कहीं वो काम आ जाएंगी, तो उन्हें अच्छे से याद कर लीजिए आप। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बना के दिया है इन्होंने। इफ द सम ऑफ द जीरोस of a quadratic polynomial this is equal to their product, find the value of k। क्वेश्चन को समझो आप क्या कहना चाह रहे हैं। हमें दिया है k t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k, ये दिया है हमें, और हमें कंडीशन दी है। कंडीशन क्या दी है कि जो सम ऑफ जीरोस है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। मतलब क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा है, ये हमें गिवन है, आपको एनालाइज करना है और ये चीज हमें वहां पर गिवन है स्टेटमेंट में।
कि सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस इट्स रूट, है ना। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, यहां से अल्फा प्लस बीटा, देखो बी ये है हमारा, और अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, तो माइनस बी, तो बी कितना है हमारा यहाँ पे 2 माइनस 2 अपॉन ए कितना है हमारा यहाँ पे के इज इक्वल्स टू सी कितना है हमारे यहाँ पे 3k, और ए कितना है हमारे यहाँ पे के से के काट देते हैं, तो के की वैल्यू आई हमारे यहाँ से माइनस का 2/3। तो क्वेश्चन देखो चुटकी में हो गया है, काफी आसान क्वेश्चन था, बस आपको ये चीज आपको वहां पर अंडरस्टैंड करनी थी, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, if one zero of the quadratic polynomial fx is equals to 4x square minus 8kx minus 9 is negative of the other, find the value of k। मतलब क्या कह रहे हैं वो, कि इसके जो दो रूट्स है, देखो इससे डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस 2 आएंगे, तो इससे जो दो जीरोस है, तो अगर एक a होगा तो एक दूसरा माइनस ए होगा, मतलब क्या होगा कि अगर एक 2 है तो एक दूसरा माइनस 2 होगा, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा उनका, बट दे हैव अपोजिट साइंस। 3 है तो दूसरा -3 होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें लेट कर लेते हैं कि लेट, इससे जो दो रूट्स है मान लेते हैं ए मान लेते हैं, दूसरा क्या मान लेते हैं माइनस ए और एक मान लेते हैं माइनस ए, कुछ भी लेट कर लिया हमने, जिसे या फिर ये कह दो ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा को ए मान लिया, बीटा को माइनस ए मान लिया, क्योंकि उन्होंने बोला हमें कि जो दोनों रूट्स है वो है तो सेम पर साइन अपोजिट है उनके। एंड वी नो दैट, हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, दैट इज अल्फा प्लस बीटा जो होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए होता है। अब अल्फा की जगह पे ए रख दो आप यहाँ पर, प्लस बीटा की जगह पर माइनस ए रख दो आप यहाँ पर, माइनस बी कितना है हमारा यहाँ पे कंपेयर करो, ये बी होगा हमारा, देखो ये ना इक्वेशन हमारी 4x² माइनस 8kx माइनस 9, तो ये हमारा बी है -8k अपॉन ए कितना है हमारा 4, तो इससे तो ये कट जाएगा, 0 आ गया, इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 8k अपॉन 4। अगर हम यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो k की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ जाएगी 0। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी k की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है इस क्वेश्चन में, तो बस हमें यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी थी। अच्छा मैंने यहाँ पर ये रिलेशन क्यों अपनाया, कि मैंने सम ऑफ रूट्स वाला ही रिलेशन क्यों लिया, मैंने प्रोडक्ट ऑफ ये वाला क्यों नहीं लिया, मैंने अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी। ये सोचने वाली बात है, ये मैं लेता तो इससे फायदा कुछ नहीं था मुझे, क्यों, क्योंकि ना तो यहाँ पर k की वैल्यू है सी में और ना ही a में k की वैल्यू है, मुझे निकालनी k की वैल्यू, तो मैंने वो रिलेशन ले लिया जिसमें k आ रहा हो, तो मैंने इसलिए सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए ले लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि अल्फा and beta are the zeros of a quadratic polynomial fx is equals to x square minus 1, find the quadratic polynomial whose zeros are। अच्छा इस क्वेश्चन की एक अच्छी बात है, बहुत छोटा सा पॉलिनोमियल दिया, मैं डायरेक्टली इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो मुझे इसमें ज्यादा बड़ा खींचने की जरूरत नहीं है। कैसे, मुझे दिया इन्होंने कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है एक पॉलिनोमियल है और अल्फा और बीटा उसकी क्या है जीरोज है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या आ जाएगा 1, तो अल्फा को 1 मान लेते हैं हम और बीटा को क्या मान लेते हैं -1। ये उस तरीके से भी हो जाएगा जो हमने पहले किया है कि सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, उससे भी हो जाएगा, पर ये मुझे दिखा कि डायरेक्ट हो रहा है तो मैं इसे डायरेक्ट कर रहा हूँ। वैल्यू कैसे निकालनी है हमें इसकी, 2 अल्फा अपॉन बीटा। अच्छा हमें वैल्यू निकालनी है, हमें बोला है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस। मतलब क्या हुआ कि अब जो हमें एक नई इक्वेशन बनानी है उसमें रूट्स अल्फा और बीटा ना होके
ये होनी, मतलब एक रूट ये होगा, दूसरा रूट ये होगा। तो जनरल फॉर्म क्या होती है हमारी इक्वेशन फॉर्म करने की? ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे अल्फा और बीटा नहीं है जीरो, हमें जीरो कितने मानना है? 2 अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा, यानी अल्फा की जगह पे रख देते हैं यहाँ पे 2 अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा एक्स प्लस 2 अल्फा अपॉन बीटा इंटू 2 बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू 0। यानी कि अब जो हमें नई इक्वेशन फॉर्म करनी है उसमें जो हमारे रूट्स होंगे वो ये होंगे। इस इक्वेशन से तो रूट हमारे क्या है? अल्फा और बीटा। बट जो हमें नई इक्वेशन बनानी है उसमें रूट्स ये होंगे हमारे। सॉल्व करते हैं, वैल्यू डाल देते हैं। अल्फा 1 है, बीटा -1 है, तो अल्फा 1 है 2 1 जा 2 अपॉन -1 प्लस -2 अपॉन 1 एक्स प्लस, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 2 2 से क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस -2 प्लस माइनस -2 एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस -2 -2 -4 माइनस माइनस प्लस, तो 4 एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये वो हमारी इक्वेशन होगी जिसके रूट्स ये होंगे। तो क्वेश्चन जो है अच्छा था, इसमें हमसे उन्होंने इसे सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं बोला, उन्होंने हमसे कहा एक नई इक्वेशन फॉर्म करो जिसमें उसके रूट्स 2 अल्फा अपॉन बीटा हो और 2 बीटा अपॉन अल्फा हो। तो बच्चों, जो आज मैंने आपको क्वेश्चन कराए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें ज़रूर कीजिएगा आप। और कोई दिक्कत या परेशानी हो तो मुझे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इस क्वेश्चन को करने में ये परेशानी आ रही है। और बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।